आज के मैथ की क्लास में हम कार्य, समय और मजदूरी को ही एक बार आपको और पढ़ाएंगे, बताएंगे। उसमें जो हिंदी में दिया हुआ है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो पहले भी बताया हूँ कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इसमें जो है और थोड़ा बढ़िया ट्रिक बता दिया है। आपके पास दो ट्रिक हो जाएगा तो आप लोगों को और भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, हम्म, You are muted because a lot of people on this call. हम्म। ये तो जो तीसरा नंबर का है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ए और बी का 20 दिनों में करते हैं, बी और सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये सब तो सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी सी का काम। तो ये तो आराम से निकल आएगा ना, ये तो आप लोगों को पता है। अब मैं चौथे क्वेश्चन से बता रहा हूँ। इसमें तीन चार क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को एक अलग तरीके से है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये समय काढ़े का अंक है ना सर, समय काढ़े का। हाँ हाँ, समय और का डायमेंशन। जैसे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 40 दिनों में, ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है, तथा बी उसे 30 दिनों में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में, 40 डेज। 40 दिन। बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 डेज, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ पे तो इनका एक दिन का काम 1/40 वर्क हो जाएगा। सीधे कर लो इसको, मतलब कि बात के लिए मत रखो, ये हो गया, ठीक है। हमारा इसको करने का उद्देश्य यही होता है ना। अब क्या, 10 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। अब देखो, ये पूरा काम है, ये पूरा काम है जिसे ये हुआ कि ए और बी मिलकर के काम को पूरा करेंगे, ठीक है। ये पूरा काम है, यहां से यहां तक का ये जो पूरा दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक, ये इस काम को करना है ए और बी ने। एक काम पूरा यही है। ए और बी दोनों साथ साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ए एंड बी बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। दे वर्क फॉर 10 डेज। बोथ वर्क फॉर 10 डेज। सपोज 10 डेज यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक काम ये कितने दिन का है? 10 डेज। 10 डेज ए प्लस बी ने काम किया, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे क्या हुआ कि जब 10 दिन हो गए तो 11वें दिन ए बोलता है, ए ये ना, हाँ, ये बोलता है भाई मेरे तो लूज मोशन हो गया, मैं नहीं आऊंगा काम करने के लिए, अब आप अपना काम करो। या बहाना मार दिया या कुछ और हो गया। ये थोड़ा सा यंग था, भाग गया, उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, भाग लिया, ठीक है। अब यहां से यहां तक का काम मान लीजिए X डेज करना है। X डेज करना है। अभी X डेज कौन काम करेगा? ये कैन एनीबॉडी टेल, कौन करेगा? बी अकेले ही काम करेगा सर। ये अकेले ही काम ए, करेगा।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी ने कितना दिन काम किया, बी द्वारा कितना दिन काम किया, सर बी ने पूरा 30 डेज काम किया ना। 30 डेज कहाँ से है, 10 डेज यहाँ किया, एक्स दे दिया तो एक्स, एक्स प्लस 10 डेज, एक्स प्लस 10 डेज किया, ठीक है। और ए ने कितना किया है, ए द्वारा कितना काम किया गया है, 10 दिन किया गया है, 10 डेज। अब देखो ए एक दिन में 1/40 काम करता है, तो 10 दिन में कितना होगा, काम कितना हो जाएगा, काम कितना होगा, 1/40 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अरे भाई ए 40 दिन में काम को कर रहा है, तो ए द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, 1/40 वर्क हो गया। अब ए एक्चुअल में कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन, तो ए द्वारा 10 दिन का काम निकाल लो। तो एक दिन में 1/40 काम करता है, 10 दिन में इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 वर्क हो जाएगा। सर इसका फिर और उल्टा बी करके द्वारा फिर बी एक दिन कितना का काम करता है, जाएगा ना सर। ये भी हो जाएगा 1/30 इंटू एक्स प्लस 10 काम, यही होगा ना। अब ये काम और 1/4 काम, इसको जोड़ लोगे तो यही पूरा काम हो जाएगा ना, यही पूरा काम होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक वाला काम। हाँ सर कंप्लीट हो जाएगा। बराबर एक काम हो गया। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर मेघा जी। सर एक बार और बताइए सर। ये यहाँ से यहाँ तक काम करना था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा काम करना था। ए और बी थे, मेरे पास आए, बोले मुझे मुझे ये काम था, ये काम कराना था, यहाँ से यहाँ तक वाला ये काम कराना था मुझे ए और बी से। ए और बी आए मेरे पास, मैंने कहा भाई तुम कितने दिन में कर दोगे, ए को बोला, ए बोला मैं 40 दिन में कर दूंगा। बी से पूछा, बी बोला मैं 30 डेज में कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो फिर दोनों आदमी मिलके काम करना शुरू कर दो। अब दोनों आदमी काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। बीच में क्या हुआ, जैसे 10 दिन हुए, 10 दिन हुए, ए जो है धोखा दे दिया, दगा दे दिया, बोलता भाई अब मैं नहीं काम कर पाऊंगा, वो चला गया। अब आगे का काम बी को ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो काम तो यही खत्म हो जाएगा, काम तो पूरा होना है। तो नेक्स्ट काम कौन करेगा, बी ही करेगा। यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब यहाँ पर 10 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया, ये हमारा 10 दिन हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है जो बी कर रहा है, वो सपोज एक्स डेज ले रहा है, माना सपोज, ठीक है। तो अब बी को टोटल कितना दिन काम कर रहा है, ये 10 दिन और ये एक्स डेज, एक्स प्लस 10 डेज काम करेगा नहीं करेगा बी। हाँ यस सर। और ए कितना दिन काम करेगा, ये तो 10 दिन नहीं काम कर रहा है, तो ये 10 दिन तक काम किया। अब क्या होगा, अब इन दोनों ये काम यहां तक जितना काम हुआ, ये काम प्लस यहां से यहां तक जो काम, यहां से यहां तक जो काम हुआ, ये काम और ये काम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस काम के बराबर हो जाएगा नहीं होगा। हाँ, ये काम कौन है, इस काम को हम एक काम मानते हैं ना, एक काम का ही तो पार्ट है एक। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से, तो इसका मतलब बी द्वारा बी प्लस 10 एक्स प्लस 10 डेज में किया गया काम और ए द्वारा 10 डेज में किया गया काम को जोड़ेंगे तो एक के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 10/30 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। अब इसकी मदद से एक्स निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, आएगा सर। इसकी मदद से एक्स की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी। हमारे पास इक्वेशन हो गया और एक चीज हमारे पास अननोन है तो निकल जाएगा। अरे भाई क्या है, x/30, ये 30 क्या है, x/30 प्लस 10/30, यही तो होगा, प्लस 1/4 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, और ये क्या होगा, x
अब इसको जोड़ लो, x/30, ये 1/3 प्लस 1/4 को जोड़ो, क्या हो गया, 4 × 4 3 7, 7/4 × 3 12, ये हो जाएगा 12। ये इसको इस पार ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, -7/12। इसको यहां से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 6×5 = 30, 6×2 = 12, 7×5 = 35, 6×2 = 12, 6×5 = 30, 35 35/2। तो कितना दिन ले रहा है, 35/2। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4×3 = 12, 7/12 -30, 6×2 = 12, 6×5 = 30। गलत है, ये क्वेश्चन गलत किया गया है। यहाँ पर इन्होंने जो सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व किया है। बी द्वारा x दिन में काम तो हो गया, ठीक है ना, यहाँ तो इसको भी तो 10 दिन इसको भी तो लेना पड़ेगा, इन्होंने तो वो लिया ही नहीं है। यहाँ से देखिए ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए द्वारा 10 दिन में काम 1/4 है, बी द्वारा 1 दिन में किया गया 30, बी द्वारा x दिन में किया गया काम। अब इन दोनों को मिलाकर एक काम कैसे हो गया, और बी ने यहाँ से यहाँ तक जो काम किया वो कहाँ जाएगा, तभी तो इसको जोड़ोगे, ये टोटल वर्क प्लस ये टोटल वर्क तो जोड़ोगे तभी तो एक काम के बराबर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि इन्होंने भाई साहब यहाँ धोखा दे दिए, ये होगा 35/2 काम दिन। फिर गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया, कहाँ से गड़बड़ हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली में देखिए, इसमें जैसे इसने ये दिया है कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं भाई, अब तो काम कर जाओ यार। नाम बढ़िया रखी है। अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या बोला है, बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम, ठीक है। तो अब जब बी द्वारा 1 दिन, देखो बी द्वारा 1 दिन में किया गया 1/30, बी द्वारा x दिन में, x दिन तो इतना काम कर रहा है ना, टोटल काम, टोटल x डेज थोड़ा लिया है। तो ये तो अब यहाँ से किसने क्या किया, बी का यहाँ तक का काम जोड़ लिया और ए का यहाँ से यहाँ तक काम का जोड़ लिया। अब भाई यहाँ से यहाँ तक तो बी भी काम किया है ना, जी सर। बी भी तो यहाँ से यहाँ तक काम किया हुआ है, उसको क्यों नहीं ले रहा है, वो भी ये गड़बड़ काउंट है ना। करना चाहिए ना सर। हाँ, तो ये चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर खारिज करते हैं, और हमारा जो आंसर आया था, कितना आया था, सर 35/2। 2/35। हाँ 35/2। तो ये हो जाएगा 17 सही, 1/2 17.5। दिन, ठीक है। ये शेष काम को बी करेगा, बी द्वारा रिमेनिंग वर्क, शेष काम को 1/17 से। अब टोटल द्वारा, टोटल आप ये क्वेश्चन दो तरीके के पूछ सकता है इसमें, कि वो काम उस काम को फिनिश करने में कितना दिन लगा। तो इसमें जब हम जोड़ देंगे 10 और जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल डेज आ जाएगा, आएगा नहीं आए, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। मैथ में बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, बस वो क्या, ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, बोल दिया कि अब पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आपने यहाँ तो ये एक्स डे जो माना है, ये एक्स डेज तो हमारा केवल इसका है ना, बी का है। ये हमारा एक्स डे जो माना है हमने, ये तो केवल बी का माना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो काम हो रहा है इसको माना है ना हमने।
यस सर। यहाँ और शुरुआत का काम ए प्लस ठीक है। बी। हाँ, तो इसलिए ये जो ये इसने ऐसे किया है, ये यहाँ पर ये हम इसको खारिज करते हैं, गलत है ये। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें दो तरीके के है काम है कि रिमेनिंग वर्क बी, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, इसमें पूछ सकता है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द बाय बोथ द लेबरर्स या बोथ द वर्कर्स ए एंड बी टू फिनिश द टोटल वर्क। ये पूछ सकता है। ठीक है, टोटल काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगा, दिन लगेगा, वो पूछ सकता है। और ये पूछ हाँ सकता है कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में खत्म किया। ठीक है, तो पांचवा पांचवा देखना, अब पांचवा क्वेश्चन भी अच्छा है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन थोड़ा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 60 दिन में, देखो क्वेश्चन क्या है, ए 60 डेज ले रहा है, बी कितना दिन ले रहा है, ये 60 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा करते हैं। ये 40 डेज ले रहा है। दोनों ने 15 दिनों तक काम किए। दोनों ने, अब यहाँ पर वही चीज से चला, यहाँ एक पूरा काम ये है। अब यहाँ से ये तो क्या किया, 15 दिन तक काम किए, 15 डेज। 15 डेज कौन काम किया, दोनों ने साथ साथ काम किया। ठीक है, तो उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर बी काम करना छोड़ दिया, यहाँ पर आके इस पॉइंट पर बी ने काम करना छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगा यदि बी काम छोड़ने के बाद ए काम को जारी रखता है। वही चीज है, क्वेश्चन सेम है। अब ये मान लीजिए ए काम करेगा ना यहाँ से यहाँ तक का काम। ठीक है, मान लीजिए एक्स डेज ले रहा है, तो ए द्वारा दिन कितना टाइम डेज ले रहा है, एक्स एक्स प्लस प्लस 15 डेज। 60। 15 डेज सर ना, 50 नहीं ना सर, एक्स प्लस एक्स प्लस 15 डेज। 60। और बी सर कितना ले 20 रहा है, होगा ना, 15 कैसे होगा सर, 20 होगा ना, 60 और 40 के बीच का गैप 20 डेज है ना। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों साथ साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 15 दिनों के बाद आफ्टर 15 डेज बी काम छोड़ देता है और ए को करना पड़ता है। अब यहां से यहां समझ तक नहीं। ए बी जो बी तो यहाँ, अब यहां से यहां तक ए अकेले ही करेगा ना, बी तो छोड़ दिया काम यहां हाँ से यहां सर। तक। लेकिन ए जो है टोटल यहां से लेके यहां तक ए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो लगातार काम कर रहा है। तो हाँ अब यहाँ पर हमने माना कि वो एक्स, ये जो रिमेनिंग वर्क है वो एक्स डेज में फिनिश करता है, कौन, ए। तो ए एक्चुअल में कितना दिन काम कर रहा है, एक्स डेज तो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक तो 15 डेज तो किया ही है, किया ना किया। x+15 तो ए द्वारा टोटल कितने दिन काम करना पड़ा, एक्स प्लस 15 डेज। और बी कितना दिया, बी तो 15 डेज ही काम किया। अब देखो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, और 1/40 काम, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या थे, बी काम कर रहा है 15 दिन, तो यहाँ से इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एक्स प्लस 15 से मल्टीप्लाई करके, और हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरीके से ना, 1/16 60 है, 60 है, सॉरी 60 है यार, हम लिखे जा रहे हैं, आप लोग बोलते भी नहीं। 1/60 इंटू एक्स प्लस क्या 15 प्लस ये क्या है 1/40 इंटू 15 डेज काम कर रहा है, ये बराबर एक काम। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे हमने पहले निकाला था वैसे निकाल लेंगे। तो ये एक्स का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क को एक्स ए द्वारा खत्म पूरा करने में लिया गया दिन, टाइम। ठीक है, यस सर।
मैंने बोला था, इससे पहले भी बोला था ना आपको, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब टोटल डेज की इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि टोटल डेज कितने लगे काम को खत्म होने में, या फिर रिमेनिंग वर्क को खत्म होने में कितना दिन लगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको देखो, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 10 डेज। उसके बाद क्या है, बी उसी काम को 20 दिन में, 10 डेज, 20 डेज। और सी 40 डेज। में समाप्त करता है। मतलब ये काम, ये अगर ये यहां से यहां तक काम है, अगर इस काम को Okay. ए को करने को बोला जाए तो कितने दिन में खत्म कर रहा है? 10 दिन में। 10 दिन, ये कितने दिन में खत्म करेगा? 20 डेज 20 में। दिन, सी को अगर अकेले काम करने के लिए बोला जाए तो 40 डेज में। 40 डेज, अब यहाँ पर 40 डेज। हाँ बोलिए मेघा जी। नहीं, मैं वही बोल रही थी, 40 डेज में कंप्लीट कर लेगा तो वन उसका एक अपॉन दिन का 10 काम। काम हो जाएगा, ये बड़ा 1/20 काम हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1/40 काम हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पहले ऐसे कर लो। ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन में अब आगे आपको जो बोलता जा, देखो मैथ में कुछ भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, सिर्फ उसको समझते जाओ, कैसे कैसे कह रहा, बस वैसे वैसे चलते जाओ। कुछ सर्टेन फार्मूलाज होते हैं, उस फार्मूलाज को अप्लाई करते जाओ, बस खत्म। मैथ से इजी, मैथ से सिंपल कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको कुछ भी अपने दिमाग लगाना ही नहीं है, बस वो कह रहा है करते जाओ, बस कुछ सर्टेन फार्मूलाज हैं वो आपको याद होना चाहिए बस। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि पहले दिन फर्स्ट डे ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और फिर चौथे दिन कौन करेगा? ए करेगा, फिर पांचवें दिन बी करेगा, और छठे दिन सी करेगा, फिर आठवें दिन कौन करेगा? ए करेगा। इस तरीके से ये काम को खत्म कर रखा करे, मतलब कि करेंगे। एक दिन में एक ही आदमी काम कर रहा है, क्रम से कर रहा है, मतलब पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी, इस तरीके से काम करते हैं। ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। और वे इसी तरह काम करें तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब इतना ही क्वेश्चन है। अब अगर बोला जाए कि ये तीनों ऐसे एक दिन में, ये तो एक दिन में 1/10 का, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये 1/10 काम खत्म करेगा, बी जो है 1/20 काम खत्म करेगा, और सी कितना करेगा? 1/40 काम। यही तो होगा ना? अब मतलब यस हो सर। गया कि यहाँ 3 दिन जो हमारा लग रहा है, इस 3 दिन में ये 3 दिन का काम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 3 दिन लगे ना? तो यस अगर सर। हम ये बोले कि 3 दिन का पहले प्रथम 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, अगर बोला जाए तो कितना काम होगा भाई? इन सबको जोड़ दो, 1/10 1/10। धन 1/20 धन 1/40। ये हमारा ये 3 दिन का काम होगा कि नहीं होगा? यस सर। है? यस सर। यस सर। इसका इसका एलसीएम कितना होगा? 40। कितना होगा एलसीएम? 40 होगा ना? यस जी सर। सर। 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 का सरनम 40, 4 2 6 1, 7/40। मतलब कि इस तरीके से जब काम होता है, जब एक दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, तो 3 दिन में ये हमारा 7/40 काम खत्म हो जाता है। और 7, अब यहाँ पर आगे काम चलता है कि अगर हम
ये 7/40 काम कितने दिन में खत्म हो गया? 3 दिन में खत्म हो गया। अब इसको भूल यहीं पर रख लो बस, ठीक है। हमारा काम कितना है टोटल? 40/40। यही तो काम है ना, 40 में से 40 पूरा करना है, यही तो है ना। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने? 40 में से 7 काम ही किया है। 7/40 का वर्ग का मतलब हुआ आउट ऑफ 40 उन्होंने केवल 7 काम किया है। यही हुआ कि नहीं यस सर। भारती जी, मोहित जी, अब ये प्रियंका जी, 30 संतोष जी, यही हुआ ना? यस सर, यही हुआ। एकदम क्लियर लग रहा है ना कि क्या है, ये कहाँ जा रहा है। तो अगर हाँ, ये यहाँ पर ये 7 दिन कर रहे हैं, यही काम 7 से बढ़ते बढ़ते 40 हो जाए तो हमारा काम पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? यस हाँ सर। हाँ काम सर। खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमें ऊपर नियर 40 लाना है, 40 या नियर बाय 40 या नियर बाय 40 आना है। तो अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर 4 से मल्टीप्लाई कर देते 40, सच्चों का 28 होता है, 7×5 5 से 7×5 35 होता है, 7×5 या 50 35, 7 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7×6 या 42 जो इसको एक्सीड कर रहा है, मतलब काम से ज्यादा काम कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, क्यों कर रहे हैं हम इसको? जो है ये जो 7/40 है इसको 40/40 करना है, क्योंकि हमें काम पूरा खत्म करना है, इस 7 को 40 बनाना है। ठीक है। अब हमने क्या किया, जब 7×5 जब किया तो ये 35/40 हो गया। अब ये 5 इसको 5 बार किया तो 35/40 काम खत्म हुआ। अब ये 5 का मतलब कितना हो गया? 15 दिन। सर अब ये तो 3 दिन है ना, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये तो 3 दिन का काम है ना। इसका मतलब 7/40 प्लस 7/40, मैं आपको थोड़ा तोड़ के बता रहा हूं, प्लस 7/40 प्लस 7/40, 1 2 3 4 प्लस 7/40, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। तो ये 3 दिन का काम हो गया, ये भी 3 दिन काम हो गया, ये भी 3 दिन काम हो गया, ये भी 3 दिन काम हो गया, वो 3 दिन काम हो गया, हुआ ना। तो कितना काम हो? 3 + 3 + 15 3, काम हो। यही तो हुआ ना। हाँ, 15 काम हो गया। ये जो हमारा 35/40 हुआ, ये कितने दिन का काम हो गया? 15 दिन का, 15 15 दिन डेज का काम। काम हुआ। ये यहाँ तक क्लियर हुआ यस संतोष सर। जी? हाँ सर, हाँ। संतोष जी, समझ में आया? भारती जी कुछ नहीं बोल रही। जी सर, मैं ना क्लास में हूँ सर। मैं ना मेरा मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा है, आपका क्लास, मैथ का क्लास फोकस ही नहीं कर पाती हूँ, आपको सुन ही पाती हूँ केवल। आप कहाँ पर हैं? मुंबई में हूँ, लेकिन एक ऑफलाइन क्लास चलता है सर मेरा योगा का, तो उसमें ना मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रही हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देख के कर लूंगी, मैं कर लूंगी। चलो ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये हो गया ना। ये जो हमारा 35/40, ये कितने दिन का काम हुआ? 15 डेज। 5 दिन का क्लास। अच्छा, अब ये छठे दिन कौन काम करेगा? सिक्स डे। ए नहीं, इसके दिन ये यहाँ पर ये कितना? 16वें दिन। 16वें दिन कौन काम करेगा? ए ए ए एक काम ही तो करेंगे। आएगा ना वापस, फिर वही ए आएगा। तो हम क्या करेंगे? 16वें दिन क्या किया है? एक दिन हम का अब काम। ये देखो 35/40 हो गया, तो 5/40 काम हो गया ना, बच गया। अब इतने 5/40 ही काम तो बचा हुआ है। तो जी सर 16वें दिन कितना काम खत्म हो जाएगा? इसका एक दिन का काम ए का कितना? 1/10 ये हो जाएगा, यही तो होगा ना। यस सर। यस सर यही तो होगा ना। ये 16 दिन में जो ये 16वें दिन ये करेगा, ए करेगा, और ए एक दिन में 1/10 काम कर रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/40 काम बचेगा ना। 10 चौक 40, और 40 के ना 5 में 4 गए, हाँ 1/40, 1/40 काम बचा।
ये काम हाँ कौन सर, 17वें दिन होगा, और 17वें बी दिन कौन काम करेगा? करेगा। बी। बी बी। बी यस अभी सर। एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो 1/40 काम कितने करेगा? आधा दिन में करेगा ना, हाँ आधा दिन हो गया। तो कितना काम हो गया हमारा? 15 धन 1 धन 1 धन हाफ। 15 1 16 1 17, 17 सही 1/2, ये इतना टाइम लग जाएगा। सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सर ये, हाँ? बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है सर, मतलब इजी नहीं था। ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये केवल कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है। हमने क्या किया? अब जब हमने क्या किया इसमें, हमने किया ये कि ये जो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन काम, सी का एक दिन काम बोल रहा है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। अब इन तीनों का काम हम जोड़ लेंगे तो हमें 3 दिन का काम निकल आया। ये 3 दिन का काम निकल गया, इसकी मदद से हम जोड़ेंगे ना, इसकी मदद से जब करेंगे हम 3 दिन का काम निकल आया। वो हमारा आया, कितना आया? 7/40। अब हमको क्या करना है? ये जो 7/40 है, इसको हमको 40/40 करना है। अब 40/40 कैसे होगा? मतलब कि काम करते जाए करते जाए करते जाए। ये देखो, ये सात तीन, बार ये होता है। 7/40, ये 7/40, हमने देखा कि 5 से मल्टीप्लाई। अब इसको और आसान करने के लिए क्या किया, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से करते हैं तो 28, 5 से करते हैं 35, 6 से करते हैं तो 42, 42 40 से ज्यादा हो गया। ज्यादा काम तो करना नहीं है, हम विदिन 40 करना है। तो हम पहले 5 टाइम्स ले गए इसको, इस चीज को 5 टाइम्स ले गए। 5 टाइम्स ले गए तो हमारा आया 35/40। मतलब ये है हमारा 5 टाइम्स, यही है ना। और सर, ये अगर हमारा इसको 5 टाइम्स डायरेक्ट काम हो गया, ये हमारा 35/40 काम हो गया। ठीक है, अब बचा कितना काम? 5/40। यही तो काम बचा हमारा। ये इतना काम कितने दिन में हो रहे हैं? टाइम्स काम तो हो गया ना। ये 3 दिन ले रहा है, दूसरे में 3 दिन, 3 दिन, तो मतलब ये 3 दिन का काम है। तो यहाँ से 5 में से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 डेज हो गया हमारा। ये 15 डेज में ये काम होगा। ठीक है, अब रिमेनिंग जो काम है वो हमारा 5/40 है। तो 16वें दिन कौन करेगा? ए। तो ए का एक दिन का काम माइनस कर दो, उसके बाद जो काम बचेगा वो कौन करेगा? बी। बी करेगा। नेक्स्ट बी की। अब हाँ, तो हमने क्या किया, देखा कि 1/40 काम बच रहा है, और ये एक दिन में 1/20 काम कर रहा है। तो मतलब कि आधा दिन में काम खत्म कर देगा वो। सर, अगर ठीक है, अपन यहाँ पे अगर और एक करे तो सर, सर एक अभी बटे अपन ने यहाँ चालीस पे क्या एक, किया, हाँ? अपन ने यहाँ पे क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, हम्म 7 को 7 5 या 35 किया। अगर अपन यहाँ पे 7 6 जा किया तो हो जाएगा ना। 42 किए गए काम से ज्यादा हो जाएगा ना। ज्यादा हाँ हमें तो सर कितना लाना? 40। हमें 40/40 उसको लाना है ना। जब 40/40 मतलब 40 काम में से 40 काम पूरा हो गया। अभी यहाँ पर तो क्या, आउट ऑफ 40 35 ही काम हो रहा है। यही तो है ना। यस सर, मैं एक बार और बताऊं क्या ज्यादा इसको? काम। हाँ सर, मेरे को ये 5 बार लिया ना वो समझ में आ गया, लेकिन छठी बार जब ए आया ना वो समझ में नहीं आया सर। छठी बार ए ने काम किया ना, वो कैसे ऐड किया वो नहीं समझ में आया। अच्छा, अब हम 5 मैं बार आपसे तक। पूछूं अब मैं आपसे पूछूं क्या समझ में नहीं आया? हाँ सर, मुझे ये देखो, अपन ने 5 बार अपन ने मल्टीप्लाई किया ना, हम्म। 7/40 वो समझ में आ गया वहां अच्छा, तक, लेकिन 5 बार इसका मल्टीप्लाई क्यों की? 5 बार मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अपन को काम उतना करना था ना, काम तो मतलब पूरे काम अपने को के ऊपर करना है। हाँ 40/40 अपने को काम करना है ना। हाँ इसलिए अपन ने 7 काम 3 दिन में हुआ अपना, 7/40 ये जो काम हुआ ये अपना 3 दिन का काम है। अपने हाँ अपने को
40/40 तक पहुंचना है, इसलिए अपन ने 5 पहुंच से मल्टीप्लाई किया और अपन वहां तक 35 तक पहुंच गए। 35/40 यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद का समझ में नहीं आया सर। अब इसके बाद कितना काम बचा है हमारा? 5/40 काम बचा है कि नहीं बचा है? हाँ सर। 5/40 काम बचा, रिमेनिंग है ना ये। हाँ सर। जब 16वें दिन कौन काम करने आएगा? ये काम करना है। ए करने आया। जब ए आया तो देखा हाँ। भाई 5/40 काम है, लेकिन वो तो 1/10 काम ही कर सकता है ना। तो हाँ। 5/40 काम में से एक 1/40 काम निकाल दो। हम्म, उसका तो अब कितना काम बचेगा? अरे 1/10 काम। इसको करोगे तो कितना आएगा? 40 ये हो इसको जाएगा, एलसीएम 40 × 40 तो 5 हो जाएगा, 5 × 5 10 चौक 40, 5 - 4 के 1/40 यही तो आएगा। हाँ। अब 1/40। 16वें दिन ए काम करके चला गया, 17वें दिन बी हम्म। आया, तो बी के लिए हम्म। 1/40 काम है। लेकिन वो तो 20 दिन में, वो तो काम 20 दिन में खत्म करता है, मतलब कि इफिशियंसी एक दिन में 1/20 का है। यहाँ पे 1/40 का मतलब वो आधा काम करेगा, आधा दिन ही काम करेगा, आधे दिन में फिनिश करेगा ना। हाँ सर। तो बी द्वारा कितना दिन लिया गया? आधा दिन, हाफ डे। तो अब क्या होगा? हाँ। 15 दिन ये हो गया, 5 दिन 15, 16वें दिन, अरे यार 17 नहीं, ये क्या है, सॉरी ये तो गलत हो गया। 15 दिन ये क्या किया, ये सब मिलके काम किए। 16वें दिन ये 16 काम किया और 17वें दिन ये और सर आधा काम किया, तो ये 16 से 1/2 काम। 16.5। ठीक है। 16.5 दिन में पूरा काम हो गया। हैं? हाँ हाँ सर, समझ आ गए गया? सर अब। यस सर, यस क्लियर हो गया। चलो, समझ में आना चाहिए बस। अब ये क्वेश्चन उसमें इंग्लिश वाले में नहीं था, मैं ध्यान दिया तो मैंने कहा यार तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा इसको कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब जब कहीं मिल गए तो क्वेश्चन आ गया ऐसे, तो सब मिलके बहुत मारेंगे। बड़ा अंग्रेज बोलता था, बोला था कि एक दिन मेरे पढ़ाए हुए में से कहीं से बाहर से नहीं आएगा, और ये कहाँ से आ गया? अरे मैं कहा उसमें तो ऐसे ही आते थे क्वेश्चन ना। ये नवा है, ये नवा नहीं है क्या? ये साला रंगा रंगा बिल्ला बनना शुरू हो गया कुछ। ये तो गया भाई, ये लगता है। अच्छा, चलो इसमें देखता हूँ, कहीं अभी तो नहीं रोना शुरू करेगा। कुछ सम प्रॉब्लम हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ये गूगल का कोई प्रॉब्लम है लगता है। देखिए, काम ही करना बंद कर देता है। अच्छा खासा चल रहा था, लिख भी नहीं पा रहे हैं। ये क्यों हो जाता है भाई? आप कौन है यहाँ पर मिल? चलो एक क्वेश्चन को पढ़ दूं, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, देख लेना आप, इसमें जैसे लिखा है वैसे ही समझ लो, बस ज्यादा कुछ नहीं है। 11th क्वेश्चन है कि 36 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों में करते हैं। 20 आदमी पहले से 3 गुना काम 10 घंटे में कितने दिनों में? ये कुछ क्वेश्चन नहीं है। MDH1/R1 × W1 = M2D2H2/R2 उसी फार्मूला पर है ये। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन बताया था आप लोगों को पढ़ाया था ना, अभी चल ही नहीं रहा है, इसमें यस क्या सर, बताऊं। फॉर्मूला बताया था सर आपने। M1 फिर एक D1 बार आप H1 मैंने बताया था एक फार्मूला। M1 यस सर। D1 H1/R1 और डब्ल्यू W1 = M2D2H2/R2 तो इसमें M कितना हो गया, M1 कितना हो गया 36 का, किसी काम को मतलब काम एक हो गया, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा। और काम नीचे आ रहा है ना, R1 और W1, R रिम्यूनरेशन मतलब उसको कितना पारितोषिक मिल रहा है वो, और W होता है काम। तो एक किसी काम को, मतलब एक काम को
6 घंटे प्रतिदिन, तो 6 क्या है घंटा पर H1 ऊपर चला जाएगा और 30 दिन D1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 36 इंटू 6 इंटू 30 अपॉन 1, काम एक है ना, इज इक्वल टू M2 कितना है 20, पहले से 3 गुना काम तो नीचे 3 हो जाएगा, पहले काम का 3 गुना तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, आवर्स H ऊपर चला जाएगा, इंटू दिन D2 लिख लो बस D2। अब देखो इसमें सब कुछ पता है, केवल D2 नहीं पता है, तो D2 बराबर क्या होगा 36 इंटू 6 इंटू 30 और इसके ऊपर जाकर 3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा नीचे का जो वर्ग का 3 है, और उधर फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू अपॉन 20 इंटू 10, ये से यहाँ ये देखो नीचे वाला आया ना 30 इंटू 36 जो लास्ट वाला है 30 36, ये इसको हल करोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यार ये क्या हो जाता है इसमें, तो मैं इसको कोई काम ही नहीं दिया हूँ फिर भी। चलो ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया है, टाइम भी हो गया है। वो फार्मूला एक बात देख लेना, उसमें फार्मूला वही लिखा है M1 D1 H1 अपान इसको, और इसको मैंने आपको बोला है, कई बार बोला है, इसको याद रखना M1 D1 H1 अपान R1 इंटू W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान R2 इंटू W2। R1 क्या है रिम्यूनरेशन, जो आपको मजदूरी मिल रही है पहली बारी में। R2 क्या है दूसरी तरीके कंडीशन में जो मजदूरी मिलती है वो है। WN क्या पहले जितना काम किया, W2 क्या है दूसरी बार जितना काम किया, M1 मतलब पहली बार कितने मजदूर लगे, कितने डेज लगे, कितने घंटे प्रतिदिन काम किया, वो ऊपर वाले हो गए। M2 का मतलब हो गया दूसरे बार में दूसरी तरीके के मजदूर, दूसरी संख्या के मजदूर जो दूसरी बार लगे उनकी संख्या, कितने दिन में कर रहे हैं वो D2, और कितने आवर प्रति घंटा कर रहे हैं वो H2 हो गया। बस इतना ही होना चाहिए, इतना फार्मूला आप रट डालो। इससे क्या होगा, आपको इसमें जो भी अवेलेबल है उसको रख करके आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते?